जी वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो डॉग तो लेना चाह रहे हैं, जो एक अच्छा जर्मन शेफर्ड ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा ये शौक़ ख़राब हो रहा है, शायद हम ज़िंदगी में इस शौक़ को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक मैं टिप कह लें या एक प्रोसीजर कह दें या एक प्लान कह लें, वो लेकर आया हूँ जिसके थ्रू वो कल को एक ना एक दिन अच्छा एक जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर लॉन्ग कोट पिंक पेडिग्री डॉग पपी आपको मिलेगा तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 10-10 लाख के भी होते हैं। अब जाहिर है एक मिडिल क्लास का इंसान कभी भी इतना महंगा शौक नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना नहीं कि आप 2 लाख वाली चीज़ ले आए हैं घर में और फिर उसके बाद आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आप जितनी महंगी चीज़ लेकर आएंगे बाद में उतना ही एक्सपेंस आना शुरू हो जाएगा, उसके खाने पीने पे, उसके ग्रूमिंग पे, उसकी हर चीज़ पे। अब जो प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप मेरे इस प्लान के थ्रू चलते हैं तो ना कि सिर्फ आप एक महंगा अच्छा डॉग ले आएंगे और बाद में उसकी केयर करने के भी पैसे आपके बनते रहेंगे। आपने जब फर्स्ट टाइम डॉग रखना है ना, तो आपने डॉग नहीं रखना, आपने बिच रखनी है। अब बिच आपको एक नॉर्मल क्वालिटी की नॉन पेडिग्री ईजीली आपको 40 से 60,000 तक की मिल जाएगी। जो बिच की एज होनी चाहिए वो तकरीबन 5 महीने 6 महीने के दरमियान होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप 5 से 6 महीने की एक बिच लेकर आएँ घर में, उसके बहुत से फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा है सबसे पहले कि आपकी एक रूटीन बनेगी कि आप डॉग्स के साथ कंफर्ट हो भी पाते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप जाकर एक 3 लाख की चीज़ ले आए और बाद में आपकी रूटीन ही ना बने उसको टाइम देने की, उसकी केयर करने की। तो एक लो बजट बिच लाने का मकसद ये होगा कि 1-2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या आप उसकी केयर कर पा रहे हैं या आप उसको डाइट दे पा रहे हैं, सब कुछ। अब आपने करना ये है कि जब आप वो बिच ले आएंगे तो 5-6 महीने की बिच जो होगी वो तकरीबन और 2 से 3 महीने के बाद हीट पे आ जाएगी। तकरीबन जो बिच होती है वो नॉर्मली 8 महीने से 9 महीने के दरमियान हीट पे आ जाती है। जब वो हीट पे आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लड फेंक रही है, तो आपने वो दिन गिनना शुरू कर देनी है। पहले दिन से लेकर 10 दिन तक ब्लड आता रहेगा, 10वें दिन तक ब्लड रुक जाएगा। 11th डे पे आपने उसको एक डॉग के साथ मेट करवा देना है। अब आपने अपनी बिच को जिस डॉग के साथ मेट करवाना है वो एक अच्छी क्वालिटी का पिंक पेडिग्री होना चाहिए। उसके लिए 2 तरह से डील्स होती हैं, वो डॉग ओनर पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ एक पपी की डील करता है या मेटिंग के आपसे पैसे लेता है। तो जो भी डिसाइड होता है आप मेटिंग करवाएं। तो जिस दिन मेटिंग हुई है आपने वो टाइम नोट कर लेना, उसके 2 मंथ्स तक बिच पपीज़ डिलीवर कर देगी। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल एवरेज लेकर चलते हैं। वैसे तो नॉर्मल जर्मन शेफर्ड बिच जो होती है वो 7-8 बच्चे एवरेज दे देती है। कई मैंने देखा है इससे ज़्यादा भी देती हैं, 10-10, 12-12 बच्चे भी मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं एक बिच के। पर यहाँ पर आप मान के देखें कि एटलीस्ट आपकी बिच 5 पपीज़ तो लाजमी देगी। एक बच्चा हम कहते हैं कि आपने जिससे मेटिंग करवाई थी उसको दे दिया, या वो किसी हेल्थ इशू की वजह से बीमार हो गया, मर गया, जो भी है, हम 4 बच्चों की एवरेज लेकर चलते हैं। अब अगर तो आपने अपनी बिच की मीटिंग किसी अच्छे डॉग के साथ करवाई होगी, एक लॉन्ग कोटेड डॉग के साथ, तो पपीज़ में 2 बच्चे लॉन्ग कोट लाजमी निकलेंगे, ये बात याद रखिएगा। वो जो लॉन्ग कोट नॉन पेडिग्री बच्चे होंगे वो आपके ईजिली 50 to 60 में निकल जाएंगे। मैं थाउजेंड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 50 to 60,000 में। और जो आपके स्टॉक कोट में होंगे, शॉर्ट कोट में होंगे पपीज़, वो इजीली आपका 45-40,000 का निकल जाएगा। अब अगर आप 4 बच्चे भी सेल करते हैं, नॉर्मल एवरेज प्राइस पे भी निकाल देते हैं, तो आपके पास आराम से 2 लाख इकट्ठा हो जाएगा। उन पैसों से आप एक अच्छा जर्मन शेफर्ड भी खरीद सकते हैं और उसके साथ आपने जो बिच रखी हुई है वो हर 4 महीने बाद मेट हो जाएगी और उसके 2 महीने बाद पपीज़ डिलीवर कर देगी। वहाँ से आपका खर्चा भी निकलता जाएगा और जो आप एक महंगा डॉग भी लाए होंगे उसका खर्चा भी निकलता जाएगा। तो आपने कुछ इस तरह से एक प्रोसीजर लेकर चलना है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को ये प्लान बताए थे और ये प्लान उनकी लाइफ में वर्क हुए हैं और आज उनके पास एक अच्छे जर्मन शेफर्ड की बजाय 10 से 15
जर्मन शेफर्ड्स हैं जिनसे वो बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना शौक भी कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।